ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। वायव्य संहिता के पूर्व खंड का अध्याय 15। ब्रह्मा जी के द्वारा अर्धनारीश्वरी रूप की स्तुति तथा उस स्तोत्र की महिमा। वायुदेव कहते हैं, जब फिर ब्रह्मा जी की रची हुई प्रजा बढ़ न सकी, तब उन्होंने पुनः मैथुनी सृष्टि करने का विचार किया। इसके पहले ईश्वर से नारियों का समुदाय प्रकट नहीं हुआ था, इसीलिए तब तक पितामह मैथुनी सृष्टि नहीं कर सके थे। तब उन्होंने मन में ऐसे विचार को स्थान दिया जो निश्चित रूप से उनके मनोरथ की सिद्धि में सहायक था। उन्होंने सोचा कि प्रजाओं की वृद्धि के लिए परमेश्वर से ही पूछना चाहिए, क्योंकि उनकी कृपा के बिना ये प्रजाएं बढ़ नहीं सकती। ऐसा सोचकर विश्वात्मा ब्रह्मा ने तपस्या करने की तैयारी की। जब वो आद्या, अनंता, लोक भाविनी, सूक्ष्मतरा, शुद्धा, भावगम्या, मनोहरा, निर्गुणा, निष्प्रपंचा, निष्कला, नित्या तथा सदा ईश्वर के पास रहने वाली जो उनकी परम शक्ति हैं, उसी से युक्त भगवान त्रिलोचन का अपने हृदय में चिंतन करते हुए ब्रह्मा जी बड़ी भारी तपस्या करने लगे। तीव्र तपस्या में लगे हुए परमेष्ठी ब्रह्मा पर उनके पिता महादेव जी थोड़े ही समय में संतुष्ट हो गए। तदनंतर अपने अनिर्वचनीय अंश से किसी अद्भुत मूर्ति में अविष्ट हो भगवान महादेव आधे शरीर से नारी और आधे शरीर से ईश्वर होकर स्वयं ब्रह्मा जी के पास गए। उन सर्वव्यापी, सब कुछ देने वाले, सत असत से रहित, समस्त उपमाओं से शून्य, शरणागत वत्सल और सनातन शिव को दंडवत प्रणाम करके ब्रह्मा जी उठे और हाथ जोड़ महादेव जी तथा महादेवी पार्वती की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा बोले, देव महादेव आपकी जय हो। ईश्वर महेश्वर आपकी जय हो। सर्वगुण श्रेष्ठ शिव आपकी जय हो। संपूर्ण देवताओं के स्वामी शंकर आपकी जय हो। प्रकृति रूपिणी कल्याणमयी उमे आपकी जय हो। प्रकृति की नायके आपकी जय हो। प्रकृति से दूर रहने वाली देवी आपकी जय हो। प्रकृति सुंदरी आपकी जय हो। अमोघ माया और सफल मनोरथ देने वाले देव आपकी जय हो, जय हो। अमोघ महालीला और कभी व्यर्थ न जाने वाले महान बल से युक्त परमेश्वर आपकी जय हो, जय हो। संपूर्ण जगत की माता उमे आपकी जय हो। विश्व जगन में आपकी जय हो। विश्व जगधात्री आपकी जय हो। समस्त संसार की सखी सहायके आपकी जय हो। प्रभु आपका ऐश्वर्य तथा धाम दोनों सनातन है, आपकी जय हो, जय हो। आपका रूप और अनुचर वर्ग भी आपकी ही भांति सनातन है, आपकी जय हो, जय हो। अपने 3 रूपों द्वारा तीनों लोकों का निर्माण, पालन और संहार करने वाली देवी आपकी जय हो, जय हो, जय हो। तीनों लोकों अथवा आत्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, तीनों आत्माओं की नायके आपकी जय हो। प्रभु जगत के कारण तत्वों का प्रादुर्भाव और विस्तार आपकी कृपा दृष्टि के ही अधीन है, आपकी जय हो। प्रलय काल में आपकी अपेक्षा युक्त कटाक्षपूर्ण दृष्टि से जो भयानक आग प्रकट होती है, उसके द्वारा सारा भौतिक जगत भस्म हो जाता है, आपकी जय हो। देवी आपके स्वरूप का सम्यक ज्ञान देवता आदि के लिए भी असंभव है, आपकी जय हो। आप आत्म तत्व के सूक्ष्म ज्ञान से प्रकाशित होती हैं, आपकी जय हो। ईश्वरी आपने स्थूल आत्म शक्ति से चराचर जगत को व्याप्त कर रखा है, आपकी जय हो, जय हो। प्रभु विश्व के तत्वों का समुदाय अनेक और एक रूप में आपके ही आधार पर स्थित है, आपकी जय हो। आपके श्रेष्ठ सेवकों का समूह बड़े बड़े असुरों के मस्तक पर पांव रखता है, आपकी जय हो। शरणागतों की रक्षा करने में अतिशय समर्थ परमेश्वरी आपकी जय हो। संसार रूपी विश्व वृक्ष के उगने वाले अंकुरों का उन्मूलन करने वाली उमे आपकी जय हो। प्रादेशिक ऐश्वर्य, वीर्य और शौर्य का विस्तार करने वाले देव आपकी जय हो। विश्व से परे विद्यमान देव, आपने अपने वैभव से दूसरों के वैभव को तिरस्कृत कर दिया है, आपकी जय हो। पंचविधि मोक्ष रूप पुरुषार्थ के प्रयोग द्वारा परमानंद में अमृत की प्राप्ति कराने वाले परमेश्वर आपकी जय हो। पंचविध पुरुषार्थ के विज्ञान रूप अमृत से परिपूर्ण स्तोत्र स्वरूपिणी परमेश्वरी आपकी जय हो। अत्यंत भयानक संसार रूपी महारोग को दूर करने वाले वैद्य शिरोमणि आपकी जय हो।
अनादि कर्मल एवं अज्ञान रूपी अंधकार राशि को दूर करने वाली चंद्रिका रूपिणी शिवे आपकी जय हो। त्रिपुर का विनाश करने के लिए कालाग्नि स्वरूप महादेव आपकी जय हो। त्रिपुर भैरवी आपकी जय हो। तीनों गुणों से युक्त महेश्वर आपकी जय हो। तीनों गुणों का मार्दन करने वाली महेश्वरी आपकी जय हो। आदि सर्वज्ञ आपकी जय हो। सबको ज्ञान देने वाली देवी आपकी जय हो। प्रचुर दिव्य अंगों से सुशोभित देव आपकी जय हो। मनोवांछित वस्तु देने वाली देवी आपकी जय हो। भगवान देव, कहाँ तो आपका उत्कृष्ट धाम और कहाँ मेरी तुच्छ वाणी, तथापि भक्तिभाव से प्रलाप करते हुए मुझ सेवक के अपराध को आप क्षमा कर दें। इस प्रकार सुंदर उक्तियों द्वारा भगवान रुद्र और देवी का एक साथ गुणगान करके चतुर्मुख ब्रह्मा ने रुद्र एवं रुद्रांगिनी को बारंबार नमस्कार किया। ब्रह्मा जी के द्वारा पठित यह पवित्र एवं उत्तम अर्धनारीश्वर स्तोत्र शिव तथा पार्वती के हर्ष को बढ़ाने वाला है। जो भक्ति पूर्वक जिस किसी भी गुरु की शिक्षा से इस स्तोत्र का पाठ करता है, वे शिव और पार्वती को प्रसन्न करने के कारण अपने अभिष्ट फल को प्राप्त कर लेता है। जो समस्त भुवनों के प्राणियों को उत्पन्न करने वाले हैं, जिनके विग्रह जन्म और मृत्यु से रहित हैं, तथा जो श्रेष्ठ नर और सुंदरी नारी के रूप में एक ही शरीर धारण करके स्थित हैं, उन कल्याणकारी भगवान शिव और शिवा को मैं प्रणाम करता हूँ। अध्याय 15 समाप्त। इस अध्याय के आरंभ में हमने जाना कि ब्रह्मा जी से जब रची हुई प्रजा बढ़ नहीं सकी, तब उन्होंने मैथिनी सृष्टि करने का विचार किया। इससे पहले ईश्वर ने नारी समुदाय प्रकट नहीं किया था, इसलिए ब्रह्मा जी के लिए मैथिनी सृष्टि को उत्पन्न करना असंभव था। उन्होंने सोचा कि परमात्मा की कृपा के बिना प्रजाएं बढ़ नहीं सकती। ये सोचकर उन्होंने तपस्या की तैयारी की। उन्होंने महादेव जी के साथ उनकी शक्ति जो है उनका भी चिंतन किया और बहुत जल्दी ही महादेव जी संतुष्ट हो गए और वो उनके सामने अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने बहुत सुंदर उक्तियों से महेश्वर और उनकी पराशक्ति देवी का गुणगान किया और उस गुणगान को हम अर्धनारीश्वर स्तोत्र के रूप में जानते हैं। शिव जी और पार्वती जी को ये बहुत खुशी प्रदान करने वाला स्तोत्र है। इस अध्याय में अंत में बताया गया है कि जो गुरु की शिक्षा से इस स्तोत्र का पाठ करता है, वे शिव और पार्वती को प्रसन्न करके अभिष्ट फल को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मा जी जब अपने पिता रुद्र के पास जाते हैं तो रुद्रदेव अपने पुत्र पर अनुग्रह करते हैं। जैसे हमने पिछले अध्याय में भी सुना कि उनका दुख नहीं वो देख पाते और हर कल्प में उनका पुत्र बनकर उनको सुख देते हैं और उनको उनके कार्य संपन्न करने में सहायता करते हैं। इस अध्याय में भी हमने वही जाना कि जब वो उनका ध्यान करते हैं और उनकी शक्ति के बारे में भी चिंतन करते हैं, तो वो बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं और उनके सामने प्रकट हो जाते हैं, उनको दर्शन देते हैं। और जब ब्रह्मा जी उनकी भक्ति भाव से स्तुति करते हैं तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी बताते हैं कि आप सर्वगुण श्रेष्ठ हैं, शिव जी महाराज देवताओं के स्वामी हैं। फिर वो देवी से कहते हैं कि आप ही प्रकृति हैं, आप महामाया हैं, सबके मनोरथ आप सफल करते हैं शिव जी महाराज। उसके बाद वो कहते हैं कि आप जगत की माता हैं। फिर वो कहते हैं कि देवी आपका स्वरूप जो है वो उसका ज्ञान देवताओं के लिए भी असंभव है, क्योंकि आप आत्म तत्व में सूक्ष्म ज्ञान से ही प्रकाशित होती हैं और आपने स्थूल आत्म शक्ति से सारे जगत को व्याप्त कर रखा है। फिर वो कहते हैं कि आपकी कृपा से जो है आपके सेवक वो बड़े बड़े असुरों को भी धराशाही कर देते हैं। फिर वो महादेव जी से कहते हैं कि आप जो हैं वो परमानंद अमृत देते हैं। और फिर महेश्वरी से कहते हैं कि आप परिपूर्ण स्तोत्र स्वरूपिणी हैं जो विज्ञान का अमृत देती हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि महान भयानक संसार में जो भी महारोग हैं उन्हें आप दूर करते हैं, क्योंकि आप वैद्य शिरोमणि हैं। और वो देवी से कहते हैं कि आप जो है वो अंधकार को दूर करती हैं, भाव ज्ञान आप ही की कृपा से मिलता है। और वो अंत में उनसे क्षमा भी मांगते हैं, तो हमें प्रेरणा देते हैं कि हमें नहीं पता कि हम कितने जाने अनजाने में गलतियां करते हैं। तो स्वयं ब्रह्मा जी जो है वो हमें यहाँ प्रेरणा दे रहे हैं कि हमें अपनी गलतियों की क्षमा मांगनी चाहिए और
फिर इस अध्याय में अंत में ये भी बताया है कि भक्ति पूर्वक गुरु की शिक्षा से जो भी स्तोत्र का पाठ करता है, तो भाव हम कितने ही भाग्यशाली हैं कि गुरु जी की कृपा से हमें ये सब कुछ सुनने को मिल रहा है। उन्हीं की कृपा का प्रसाद है कि हम पढ़ भी पाते हैं या सुन भी पाते हैं। बेअंत शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।